छत्तीसगढ़ में ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर करने की मांग तेज होती जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्हें आदिवासी आरक्षण से बाहर किया जाए, उन्हें उन सारे लाभों से वंचित कर दिया जाए जो आदिवासियों को मिलते हैं। रविवार 24 मई को दिल्ली में जो रैली हुई, माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही लोकसभा में इससे संबंधित कोई कानून ला सकती है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। एक पुराना शेर है, हम जिनके ख्यालों में बगावत लिए फिरते थे, अब उन्हीं के कदमों में सलीके से खड़े हैं। एक और शेर है, वक्त ने इतना बदला है मिजाज आदमी, अब वही लोग अच्छे हैं जो पहले खराब थे। आप सोच रहे होंगे कि डिलिस्टिंग की बात करते करते मैं शेर व शायरी क्यों करने लगा। बात तो डिलिस्टिंग से ही जुड़ी है और ये शेर यूं ही नहीं याद आ रहे हैं। लेकिन चलिए इन शेरों पर बाद में आखिर में बात करेंगे। शुरुआत डिलिस्टिंग से करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आदिवासियों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। इसी वजह से धर्म परिवर्तन के बाद दोनों की संवैधानिक स्थिति भी अलग मानी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 1950 के राष्ट्रपति आदेश के अनुसार दलितों को मिलने वाला एससी आरक्षण मूल रूप से हिंदू समुदाय के लिए तय किया गया था। बाद में इसे सिख और बौद्ध को भी शामिल किया गया। लेकिन यदि कोई दलित इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि इस्लाम और ईसाई धर्म में जाति आधारित व्यवस्था को मान्यता नहीं है, इसलिए वहां हिंदू समाज जैसी दलित श्रेणी नहीं मानी जाती। वहीं आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजातियों का मामला अलग है। संविधान के अनुच्छेद 342 में एसटी की पहचान धर्म से नहीं बल्कि उसकी जनजातीय और सामाजिक पहचान के आधार पर तय की गई है। इसलिए कोई आदिवासी हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या किसी भी धर्म को मानने लगे, उसकी आदिवासी पहचान खत्म नहीं होती और उसे आरक्षण का लाभ मिलता रहता है। अब भाजपा और उससे जुड़े संगठन इस कानून को बदलना चाह रहे हैं। पिछले कुछ सालों से बस्तर से लेकर सरगुजा तक डिलिस्टिंग की मांग को लेकर कई बड़ी रैलियां हुई हैं। इसके जवाब में ईसाई संगठनों ने भी कुछ इलाकों में प्रदर्शन किया है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका फैसला केंद्र सरकार को लेना है। इसलिए रविवार को प्रदर्शन का केंद्र दिल्ली को बनाया गया। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या 32% के आसपास है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी 2.20% और ईसाई आबादी 1.92% थी। इसी तरह राज्य में सिख आबादी 0.27, बौद्ध आबादी 0.28 और जैन आबादी 0.24% थी। हालांकि ईसाई संगठनों का दावा है कि ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले, चर्च जाने वाले, प्रार्थना करने वाले विश्वासियों की संख्या इससे कई गुना अधिक है और राज्य की विधानसभा की 90 में से कम 30 सीटों पर उनका वोट महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जसपुर जिले में आदिवासियों में 35% से अधिक आबादी आदिवासी ईसाइयों की है, तो अविभाजित सरगुजा जिले में यह संख्या 7% के आसपास है। असल में आदिवासी समाज की गणना में पिछले 70 सालों से गड़बड़ियां हो रही हैं। इसलिए आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 1991 में जब जनगणना की गई थी तब आदिवासियों को फॉरेस्ट ट्राइब की श्रेणी में रखा गया था। 1901 में इसे बदलकर एनिमिस्ट यानी प्रकृतिवादी कर दिया गया। 1911 में फिर इसे बदला गया और इस श्रेणी को ट्राइबल एनिमिस्ट का नाम दिया गया। 10 साल बाद यानी 1921 में इसे हिल एंड फॉरेस्ट ट्राइब में बदल दिया गया। 1931 की जनगणना हुई तो आदिवासियों को प्रिमिटिव ट्राइब के दायरे में रखा गया और 1941 में यह महज ट्राइब्स रह गया। 1951 में जब जनगणना हुई तो आदिवासियों वाला कॉलम ही हटा दिया गया। कुछ आदिवासी हिंदुओं की श्रेणी में आ गए तो कुछ ईसाइयों की और कुछ प्रकृतिवादी। कई आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया। तब भी आरक्षण के लाभ पर फर्क पड़ने की आशंका में उन्होंने धर्म की श्रेणी में अपने को ईसाई बताने से परहेज किया। यह स्थिति अब भी बनी हुई है। यही कारण है कि हिंदू संगठन ऐसे आदिवासियों को आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहते हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया हो। असल में आदिवासी ईसाइयों या मुसलमानों को आरक्षण समेत अन्य सुविधाओं को दायरे से बाहर करने की मांग नई नहीं है। अविभाजित बिहार के लोहरदगा इलाके के सांसद कार्तिक उरांव ने इसकी मांग कई बार उठाई। इसी तरह किसी जाति विशेष को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल करने या उससे बाहर करने
उसमें संशोधन किए जाने के मुद्दे पर लोकुर कमेटी की रिपोर्ट के बाद 21 अगस्त 1967 को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया। 1 मार्च 1968 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त समिति को विचार विमर्श के लिए सौंपा गया था। लोकसभा की कार्रवाई के दस्तावेज बताते हैं कि 17 नवंबर 1969 को इस संयुक्त समिति का प्रतिवेदन अनिल कुमार चंद्रा ने प्रस्तुत किया। कतिपय जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियों में जोड़ने या इन सूचियों से बाहर करने की अध्ययन टिप्पणियों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। ठीक एक साल बाद 11 नवंबर 1970 को तत्कालीन विधि तथा समाज कल्याण मंत्री के हनुमंतया ने लोकसभा में इस विधेयक का प्रस्ताव रखा। हनुमंतया ने अपने प्रस्ताव में कहा कि अनुसूची में 1961 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2125 जातियों तथा उपजातियों तथा 622 समुदायों का उल्लेख किया गया है। अतः यह विधेयक जटिल बन गया है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए 2700 तथा उससे अधिक समुदायों तथा जातियों के नाम और गुण अवगुण को स्मरण रखना और संतोषजनक निर्णय लेना संभव नहीं है। अतः हमें जातियों को शामिल करने या निकालने के लिए विषय की व्यापकता पर ध्यान देना होगा। के हनुमंतया ने अपने प्रस्ताव में कहा, संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि जो व्यक्ति अपना धर्म त्याग कर ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाना चाहिए। समिति के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि मेरे से पहले वाले मंत्री ने समिति को यह सूचित किया कि यह संशोधन स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं। हमने भी संशोधन की जांच की और यह पाया कि यह संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं, क्योंकि यह संशोधन ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों तथा अन्य धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता है। इसके बाद जातियों को सूचियों में जोड़ने या उन्हें हटाने या उन्हें किसी भी रूप में संशोधित करने को लेकर आर.एस. अरुमुगम, प्रताप केसरी देव, डी. बसुमतारी, राम सिंह अहिरवार, एम.जे. उइके, शिवचंद्र झा, के.एम. कौशिक, ओम प्रकाश त्यागी, बी. शंकरानंद, सी.एम. केदरिया, कार्तिक उरांव, रघुवीर सिंह शास्त्री, बी.पी. मंडल, जे.एन. प्रमाणिक, जी.वाई. कृष्णन, हिमंत सिंह, ए.के. किस्कू, शिवाजी राव देशमुख समेत दर्जनों लोगों ने कई दिनों तक अपना पक्ष रखा। 25 नवंबर 1970 को के हनुमंतया ने इस विषय पर और अधिक समय देने का प्रस्ताव रखा और अध्यक्ष ने इस विधेयक पर विचार करने और वाद विवाद को स्थगित करने का प्रस्ताव लाया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया। अब लगभग 50 साल बाद एक बार फिर से डिलिस्टिंग की मांग उठ रही है। भाजपा के लिए धर्मांतरण से जुड़ा यह सबसे बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि झारखंड हो या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, हर जगह ईसाई डिलिस्टिंग के बहाने निशाने पर हैं। अब मामला केंद्र सरकार के पाले में है कि वह क्या करती है। हमने आपको डिलिस्टिंग की पूरी राम कहानी बता दी। अब थोड़ी बात अपने दोनों शेर की। हम जिनके ख्यालों में बगावत लिए फिरते थे, अब उन्हीं के कदमों में सलीके से खड़े हैं। और मैंने दूसरा शेर पढ़ा था, वक्त ने इतना बदला है मिजाज आदमी, अब वही लोग अच्छे हैं जो पहले खराब थे। असल में छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिन लोगों ने डिलिस्टिंग की मांग को लेकर हिंदू संगठनों की कमान संभाल रखी है, उनमें सबसे बड़ा चेहरा अरविंद नेताम का है। भारत के सबसे अनुभवी आदिवासी मंत्रियों में शुमार रहे अरविंद नेताम अधिकांश महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में रह चुके हैं। इन दिनों संघ और भाजपा के सबसे करीबी बनने की कोशिश में हैं। 3 साल पहले उनसे इसी डिलिस्टिंग को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, आदिवासी हिंदू नहीं है, यह बात बहुत साफ है। हमारी परंपरा, संस्कृति, मान्यताएं दुनिया में सबसे पुरानी हैं। आदिवासी को धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। कुछ लोग अगर ईसाई या हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो भी उनके आरक्षण के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक और बयान दिया था, मैं उस बयान को पढ़ रहा हूं। जिन आदिवासियों की पहचान बदल रही है, जो धर्मांतरित हो चुके हैं, उनके लिए कोई रास्ता निकालने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन डीलिस्टिंग से तो आदिवासियों की ताकत ही खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आदिवासियों की संख्या को कम बताकर आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण, वन अधिकार, 5वीं 6वीं सूची का इलाका व उससे संबंधित अधिकार और पंचायत एक्सटेंशन, इन शेड्यूल एरिया जैसे अधिकारों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके आदिवासियों को हाशिए पर डाल दिया जाएगा। कल तक डिलिस्टिंग के नुकसान बताने वाले अरविंद नेताम अब जगदलपुर से लेकर दिल्ली तक डिलिस्टिंग के फायदे गिना रहे हैं। अब दोनों शेर एक बार फिर से सुनिए।
हम जिनके ख्यालों में बगावत लिए फिरते थे, अब उन्हीं के कदमों में सलीके से खड़े हैं। और दूसरा शेर है, वक्त ने इतना बदला है मिजाज आदमी, अब वही लोग अच्छे हैं जो पहले खराब थे। आप बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा शेर अरविंद नेताम के ज्यादा करीब है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।